दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अजमेर जोन की फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो इस वीडियो से आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, जिसमें हम टाइपिंग, नॉन टाइपिंग पोस्ट और साइको वाली पोस्ट सभी की बात करने जा रहे हैं। और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि जो टाइपिंग, जो फर्स्ट पारी की टाइपिंग है वो कैंसिल की गई है, तो इसके पीछे कोई रीज़न है या मतलब बच्चों के साथ में कोई और कुछ प्लानिंग है, तो इस सब के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो आप वीडियो को कम्प्लीटली देखें, क्योंकि इसमें हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो ये तो हम पहले आपको एक बार बताने वाले हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 की जो कट ऑफ थी उसका आंकड़ा, परंतु इसका इस बार जो कट ऑफ है और उस जो पहली कट ऑफ में हम ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले का जो कंपटीशन था और इस बार के कंपटीशन में काफ़ी सारा डिफरेंट है बहुत ही। और उसकी बात की जाए तो जो पहले का स्कोर बना था, तो जो पहले का जो रिजल्ट बना था तो वो 120 नंबर पे ना बन के 100 नंबर पे बनाया गया था, और उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी थी। परंतु जो इस बार ऐसे स्कोर है वो 120 पे ही बनेगा। जो फाइनल सिलेक्शन 120 में से ही होगा, और नॉर्मलाइजेशन इस बार होने वाला नहीं है। और जो पिछली बार तो आपको भी पता होगा, जो प्री पेपर था वो टफ था, और मेंस तो प्री की अपेक्षा सरल ही है। और इस बार का जो पेपर है, तो जो प्री है और जो मेंस पेपर है वो प्री की अपेक्षा काफ़ी कठिन आया था। आपको पता होगा कि मॉडरेट से हाई ही आया था, परंतु ये नहीं था इस बार मेंस पेपर। तो पहले तो हम आपको बताते हैं कि जो कट ऑफ है इसमें वो क्या रही थी। तो यहाँ से एनटीपीसी CBT2 अजमेर जोन की जो मेंस की कट ऑफ है वो आप यहाँ से चेक कर लीजिए कि जनरल की 76.74 थी, SC की 67 थी, ST की 66 थी, और OBC की 74 थी। ये यहाँ पे पोस्ट वाइज दे रखा है स्टेशन मास्टर की। और यहाँ से जो फिर बाद में जो कट ऑफ थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वो आपके लिए यहाँ पे दी गई है। आप यहाँ से देखिए कि जो ये कट ऑफ है वह यहाँ से ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कि कमर्शियल अप्रेंटिस NWR की 86 थी, OBC की 85, SC की 81, और ST की यहाँ पे दे नहीं रखी है, क्योंकि यहाँ पे ST की वैकेंसी की सीट नहीं थी। और यहाँ पे टी की देख सकते हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट अप्रेंटिस, तो 80 इसके मार्क्स हैं। वो जो कट ऑफ थी वो आपकी 80 नंबर की समथिंग थी, और OBC की 80 नंबर, SC की 76, ST की 78, और एक्स सर्विसमैन की 63 थी। जहाँ पे जो गुड्स गार्ड की है वो ये आप यहाँ से देख लीजिए। परंतु आपको हम बता दें कि देखो 2015-16 की वैकेंसी और इस बार की वैकेंसी में काफ़ी डिफरेंट है। उस टाइम का पेपर पैटर्न में भी मैंने आपको बोला है कि पेपर पैटर्न में भी बहुत डिफरेंट था, और इस बार नॉर्मलाइजेशन होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, देखो कि यहाँ पे 76 गई थी जो मेंस एग्ज़ाम था जनरल की, 76 SC की। और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ गई है, तो वो यहाँ पे दिखा दें आपको 86। इसका मतलब कि देखो 10 नंबर बढ़ गई थी, 76 और यहाँ से 86, 10 नंबर बढ़ गई है। यहाँ पे देखें SC की बात की है तो 81 है, OBC की बात की है तो यहाँ 74 है, यहाँ पे 85 है, और ST की बात की है तो यहाँ 66 है। यहाँ तो इसकी वो शायद लड़कियों को पता कट ऑफ यहाँ से लड़कों का जो डाटा है वो यहाँ पे एब्सेंट है, तो ठीक है। परंतु अब हम आपको बताते हैं जो इस बार जो आपको पहले तो हम आपको बता रहे हैं कट ऑफ जो लेवल 5 की इस बार कट ऑफ क्या रही है। तो यहाँ से तो आपने देख ही लिया होगा कि जो कट ऑफ थी जो लेवल 5 की वो ये रही थी। तो हम आपको दिखा देंगे पहले कि जो साइको वाली कोई भी पोस्ट है तो उसके लिए तो आपको बेफिक्र रहना है। उसकी तो कट ऑफ है वह ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 2 से 3 नंबर के बीच में ही बढ़ने वाली है। तो जिन बच्चों की अगर आपको पता होगा कि साइको टेस्ट इस बार टाइम भी कम कर दिया गया था, तो 2 से 3 नंबर ही बढ़ेगी, और आपका साइको वाली पोस्ट पे तो आपका 2 से 3 या 4 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इतने एक्स्ट्रा होंगे तो। और जो SC ST कैटेगरी है तो उसके 1.5 से 2.5 नंबर भी बढ़ सकते हैं।
और ये तो मैंने आपको दो जनरल की बात बताई है कि 2 से 3 या 4 नंबर बढ़ेंगे लास्ट। ST या SC की है तो उसकी तो आपको 1.5 नंबर से लेकर के और 2.5 नंबर के बीच में ही बढ़ने की चांस है। परंतु अब जो पोस्ट है जो ये आपको लेवल 5 की, तो जिसमें टाइपिंग थी और जो बिना टाइपिंग वाली पोस्ट थी उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, अब आपको यहाँ बता दें कि जो टाइपिंग वाली पोस्टें, तो यहाँ पे आपको अजमेर बोर्ड आपको पता ही होगा कि यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी हैं वो खाली चली जाएँ, बिल्कुल नहीं जाएंगी, ऐसा होने वाला। क्योंकि जो बच्चों ने टाइपिंग की है, तो भले ही टाइपिंग बिल्कुल ख़राब हो, मतलब ख़राब भी हुई है बच्चों की, पर ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं जो टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, सीट आपकी कंप्लीट ही भर जाएंगी। परंतु ये ज़रूर बिल्कुल है कि जो टाइपिंग वाली पोस्ट पर है, जो कट ऑफ मार्क हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, वो आपके 2 से 3 नंबर तक के एक्स्ट्रा होंगे। तो आपको टाइपिंग वाली पोस्ट बिल्कुल ही मिल जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। परंतु जो मेन रीज़न है, जिन बच्चों की टाइपिंग नहीं हुई है उनकी बिना टाइपिंग वाली पोस्ट है, जैसे गुड्स गार्ड है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, इनकी पोस्ट क्या कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो उनके लिए थोड़ा डर है उन्हें कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है ऐसा भी नहीं है कि जो नॉन टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ है वो ज़्यादा ही बढ़े, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो स्टूडेंट हैं आपसे जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो जिनके अच्छे मार्क आ रहे हैं उनकी फर्स्ट चॉइस ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने लेवल 5 की वैकेंसी भरी हो, उन्होंने लेवल ASM स्टेशन मास्टर और जो किसी बोर्ड से CA कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट थी तो वो भरी थी। तो वो बच्चे पहले तो वहाँ पे ऊपर ही सेलेक्ट हो जाएंगे, और जो साइको में फेल होंगे उसके बाद में वो आपके कंपटीशन में आएंगे। तो यहाँ पे जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है वहाँ पे अब हम आपको बता दें, तो जो जनरल की कट ऑफ है 88 गई है, 84 गई है। तो यहाँ से जो आपकी कट ऑफ है वो 90 से लेकर के और 92 के बीच में रहने वाली है जनरल कैटेगरी की। अगर यहीं पर OBC की बात की जाए, तो जो OBC की कट ऑफ है वह 87 से लेकर के 91 नंबर के बीच में रहेगी। और EWS की बात की जाए, तो EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो आपको हम बताते हैं 85 से लेकर के 88 नंबर के बीच में रहेगी। और SC कैटेगरी की ये कट ऑफ है वो 81 से लेकर के 83 रहेगी SC कैटेगरी। और ST कैटेगरी की बात की जाए, तो ST कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है वह 79 नंबर से लेकर के और 83 के बीच में रहने वाली है। और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है, तो वह एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है, अब इससे आप यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज थोड़ी अलग अलग होगी, पर उनके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, 5 नंबर के समथिंग ही उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्योंकि आपको पता होगा कि एक्स सर्विसमैन इतने कैंडिडेट नहीं है, कट ऑफ भी उनकी कमी रही है। अब बात करते हैं हम लेवल 2 और लेवल 3 की, क्योंकि जो ग्रेजुएशन वाले लेवल हैं उन बच्चों के लिए तो कहीं पे कहीं मौका है, वैकेंसी भी ज़्यादा है। परंतु जो लेवल 2 और लेवल 3 वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा कंपटीशन बढ़ता है, क्योंकि जो आप ग्रेजुएट वाले भी बच्चे हैं वो उनके कंपटीशन में आते हैं। तो हम उनकी अब कट ऑफ को बता रहे हैं। तो लेवल 2 है वो तो आप यहाँ से चेक कर ही चुके हैं कि आपकी कट ऑफ क्या गई है। परंतु जो आपको पता होगा कि अजमेर जोन का जो एग्ज़ाम था वो 15, 16, 17 तारीख को हुआ था, जहाँ पे 15 तारीख को आपका लेवल 5 का एग्ज़ाम हुआ था, 16 तारीख को लेवल 2 का और 17 तारीख को लेवल 3 का एग्ज़ाम हुआ था। तो जो लेवल 3 का एग्ज़ाम था वह लेवल 2 की एग्ज़ाम की अपेक्षा थोड़ा ईजी था। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ज़्यादा ईजी था, परंतु सभी को पता है, आपने एनालिसिस किया होगा, आपने खुद ने दिया है, तो आपको पता होगा कि लेवल 2 की अपेक्षा लेवल 3 का एग्ज़ाम थोड़ा ईजी था। वो अलग बात है किसी का सेट नहीं हो पाया वो एग्ज़ाम तो कम नंबर नहीं, तो लेवल 2 की अपेक्षा लेवल 3 में आपकी ज़्यादा मार्क्स बन रहे होंगे। तो अब आपकी कट ऑफ है, फिर भी ऐसा नहीं आपके जो नंबर है वो इतना डिफरेंट नहीं आएगा, 8 से 7 नंबर के बीच में डिफरेंट आ रहा होगा। आप किसी का तो ज़्यादा भी आ रहा होगा, पर 8 से 7 या लास्ट 10 नंबर तक ऐसे
इजी मान सकते हैं, लेवल 2 और लेवल 3 में डिफरेंट। तो अब यहाँ पे लेवल 2 में 78 गई है, परंतु जो टाइपिंग अब जिन बंदों ने टाइपिंग नहीं की पाई कर पाए हैं, तो वो सीधी सी बात है कि लेवल 3 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और तो थोड़ी लेवल 3 में कट ऑफ है वो बढ़ जाएगी, परंतु ऐसा भी नहीं है कि देखो आपको बता दें हम, जो ग्रेजुएट वाले वो बच्चे हैं वो स्टेशन मास्टर लेवल 5, लेवल 4, लेवल 6 की वैकेंसियों पे सेलेक्ट होने की अपनी फर्स्ट चॉइस भरेंगे। जब उनका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, वो उसका रीज़न क्या है, या तो वो टाइपिंग में फेल हो जाएंगे या साइको में। अगर वो साइको या टाइपिंग में फेल हो जाते हैं तो वो आपके कंपटीशन में आएंगे, अन्यथा वह लेवल 6 और लेवल 5 में ही सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अब लेवल 3 की जो कट ऑफ है वो हम बताने वाले हैं। तो देखिए, यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वह आपकी 94 से लेके 97 मार्क्स के बीच में अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा जाने वाली नहीं है। और ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी के मार्क्स हैं वह 92 से लेके 95 के बीच में जाने वाले हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो 91 से लेकर के और 93 के बीच में ही जाएंगे। और जो एससी कैटेगरी है तो एससी कैटेगरी के मार्क हैं वह 88 से लेकर के एससी कैटेगरी के मार्क्स 88 से लेकर के 91 के बीच रहने वाले हैं। और एसटी की बात की जाए तो उनके मार्क 87 से लेकर के 89 इतने ही रहने वाले हैं। और एक्स सर्विसमैन है तो जो एक्स सर्विसमैन है उनकी कट ऑफ है वह 60+ होगा, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें हम बताते हैं आपको कि जो फाइनल कट ऑफ है उसमें इतना डिफरेंट क्यों है, या लेवल 3 में जो इतना डिफरेंट क्यों है, तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि थोड़ा लेवल 3 का एग्ज़ाम ईजी भी था, आपको पता ही है। और दोस्तों कंपटीशन बिल्कुल ही भले ही बढ़ा हो, परंतु जो इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा हैवी था। तो एग्ज़ाम पैटर्न था वो मॉडरेट था या उससे भी हाई था, तो इसलिए कट ऑफ है वो ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। और इस बार जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो आपको पता है कि हुआ ही नहीं है, तो इसलिए आपकी जो कट ऑफ है वह इसी के समथिंग रहने वाली है। इसमें +2 या +3 या -2 या -3 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, परंतु इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं आने वाला है। और हम आपको अब बात करते हैं हम आपको जो आपको टाइपिंग है जो फर्स्ट शिफ्ट की, वो टाइपिंग कैंसिल किस लिए की गई है। देखो आरआरबी है या कोई भी भर्ती बोर्ड होता है, आपको पता होगा कि सब कुछ चेक करने के बाद में आप हमारा टेस्ट लेता है, इतने कैंडिडेट हैं, तो ऐसी भूल होना कोई नॉर्मल बात नहीं है कि इतनी बड़ी भूल कर दी उन्होंने कि जो फर्स्ट शिफ्ट में था जो पैराग्राफ रीटाइप नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरआरबी का या कोचिंग मतलब सरकार का या कुछ भी कोई अलग प्लान हो, शायद इससे चाह रहे हो वो कि एग्ज़ाम थोड़ा लेट मतलब जो भर्ती है वो थोड़ी लेट पीछे की ओर खिसकानी है, या क्या प्लान है पता नहीं। क्योंकि आप भी देख सकते हो उसमें अब जो नोटिस आया है तो उसमें दे रखा है कि कैंडिडेट को 10 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टाइपिंग के लिए। अब आपको भी पता है अगर वो टाइपिंग लेना चाहते थे तो वो 5 या 7 दिन के अंदर दोबारा रीटाइपिंग ले सकते थे, परंतु उन्होंने अभी तक दूसरा कोई नोटिस नहीं डाला है। आपको भी पता है कि 10 दिन पहले जब वो नोटिस डालेंगे तो उसके बाद में उनको एक 15-20 दिन तो एक्स्ट्रा नॉर्मल होने वाले हैं, और अभी तक उन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं डाला है। तो इसका कुछ पक्का पता नहीं है कि क्या ये जानबूझकर की गई है या क्या है। तो दोस्तों अगर आपको भी इस टाइपिंग जो रीटाइपिंग होने वाली है इसके बारे में आपको भी कुछ डाउट लग रहा है तो आप भी इसमें कमेंटों में बताइए कि क्या है, ये सही है या गलती हुई है उनसे या कुछ जानबूझकर कुछ प्लानिंग है, तो ये आप बता सकते हैं। और आप अपने जो स्कोर है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे आपका कंपटीशन है वो भी पता चल जाएगा, और आपकी टाइपिंग हुई है और टाइपिंग आपकी सक्सेस हुई है या नहीं, आप कितने की हैं वो टाइप करके आएँ, इसके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी दें कमेंट में। और हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर ऐसी वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।